Hello बच्चों, let's read the question. N-butane is produced by monobromination of ethane by followed by Wood's reaction. So calculate the volume of ethane at NTP required to produce 55 grams N-butane if the bromination takes place with 90% yield and the Wood's reaction with 85% yield. First of all तो हम ये डिस्कस करेंगे कि इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है. तो यहाँ पर सबसे पहले जो रिएक्शन बोली गई है दैट इज मोनोब्रोमिनेशन ऑफ इथेन, यानी कि दिस इज इथेन और ये रिएक्ट करता है ब्रोमीन के साथ एंड इट गिव्स C2H5Br यानी कि ब्रोमो इथेन प्लस हाइड्रोब्रोमाइड. और ये जो रिएक्शन है इसकी यील्ड है 90%. नाउ द नेक्स्ट इज वुड्स रिएक्शन. तो ये जो रिएक्शन है इसमें जो ब्रोमो इथेन है दैट इज 2 मोल्स ऑफ C2H5Br ये रिएक्ट करता है सोडियम के साथ. तो 2 मोल्स ऑफ सोडियम और ये बनाता है एन ब्यूटेन विच इज C4H10 प्लस 2NaBr. तो यहाँ पर इसकी जो यील्ड है 85% है, यानी कि जो ब्रोमो इथेन है वो 85% चेंज हुआ है टू ब्यूटेन एन ब्यूटेन. तो यहाँ पर लेट्स एक्सप्लेन द आंसर. कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हमें मॉलिक्यूलर मास और वी कैन से मोलर मास ऑफ एन ब्यूटेन चाहिए. तो जिसका फॉर्मूला है C4H10. यहाँ पर जो मास यहाँ पर अगर हम देखें कार्बन उसके 4 एटम्स है, हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द मॉलिक्यूलर मास विच इज 12.01 ग्राम्स पर मोल. तो यहाँ से इसका क्या आ गया आंसर 48.04 ग्राम्स पर मोल. नाउ यहाँ पर हाइड्रोजन के 10 एटम्स हैं और उसका मॉलिक्यूलर मास है 1.008 grams per mole. So that will become 10.08 grams per mole. और इसको जब हम ऐड करेंगे 48.04 प्लस 10.08 grams per mole, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा विच इज 58.12 grams पर मोल. तो इस तरह से हम जो है मोलर मास कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ पर अब हम इसका मोल्स की वैल्यू निकालेंगे. तो मोल्स ऑफ C4H10 उसका फॉर्मूला होता है गिवन मास जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 55 ग्राम्स डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास 58 ग्राम्स पर मोल. तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.948 मोल आ जाएगी. अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वुड्स रिएक्शन हम ये बोलेंगे अकॉर्डिंग टू वुड्स रिएक्शन 2 moles of bromoethane produce 1 mole of N-butane. तो यहाँ से हम मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे. सो देयरफॉर मोल्स ऑफ ब्रोमोइथेन दैट विल बी इक्वल टू 2 multiplied by
0.948 moles आ जाएगा, so which is approximately equal to 1.896 moles. And considering 85% yield of the Wurtz reaction, तो यहाँ से हम एक्चुअल मोल्स निकाल लेंगे ऑफ bromoethane. So that will be equal to 1.896 moles divided by 0.85. So that will be nearly equal to 2.23 moles. तो ये जो 0.85 है ये कहाँ से आया? यहाँ पर जब हमने बोला कि 85% जो है यील्ड है वुड्स रिएक्शन में, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 85% जो है वो कन्वर्ट हो चुका है आउट ऑफ 100%. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 85% को डेसिमल्स में चेंज कर लेंगे. 85 डिवाइडेड बाय 100, so that will be equal to 0.85. और सिमिलरली यहाँ पर हम 90% का भी कर लेंगे, तो 90 डिवाइडेड बाय 100 that will be equal to 0.9. अब हमें कैलकुलेट करने हैं मोल्स ऑफ इथेन रिक्वायर्ड, तो हम लिखेंगे मोल्स ऑफ इथेन रिक्वायर्ड. तो यहाँ जब मोनो ब्रोमिनेशन रिएक्शन हुई तो हम ये कह सकते हैं कि 1 मोल जो है इथेन का उसने प्रोड्यूस किया 1 मोल ऑफ ब्रोमो इथेन. तो यहाँ पर इस रिएक्शन की यील्ड क्या है? हम कंसीडर कर रहे हैं कि 90% है. सो वी कैन से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक्चुअल जो मोल्स हैं ऑफ इथेन वो कितने हैं? 2.23 मोल्स. क्योंकि यहाँ पर अगर 1 मोल है इथेन का, उसने 1 मोल ब्रोमो इथेन का प्रोड्यूस किया, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू सेम हो जाएगी. तो अभी ब्रोमो इथेन का हमने वैल्यू जो है वो ये कैलकुलेट करी है, एंड दैट विल बी डिवाइडेड बाय 0.9. जो 90% यील्ड है उसको डेसिमल्स में चेंज कर दिया, तो यहाँ से हमें जो वैल्यू आ गई दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.478 मोल्स आ गई. नाउ अब हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ इथेन एट एनटीपी. तो एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी गैस occupies 22.4 liters. So therefore volume of ethane required will be equal to 2.478 moles multiplied by 22.4 liters per mole. तो यहाँ से अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 55.5 लीटर्स.
तो ये हमारा जो है फाइनल आंसर है। दैट मीन्स के जो वॉल्यूम इथेन का रिक्वायर्ड है वो कितना है 55.5 लीटर. सो दिस इज द फाइनल आंसर. I hope you have understood this answer very well. Thanks for watching.